देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा है ना, यानी कि 6 क्वेश्चन। तो बेटा इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 एंड बेस इज 24। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को इक्वल साइड्स कितनी दे रहा है, 13 सेंटीमीटर और बेस 24 सेंटीमीटर। कहता है एरिया फाइंड करिए, ठीक है। तो बेटा सीधी बात, इसमें हिरोन्स फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, है ना, अंडर रूट। देखिए क्योंकि तीनों साइडें गिवन है, हिरोन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना इसके लिए, तो बस सीधे हिरोन्स फॉर्मूला लगाइए और सीधे आंसर पाइए एरिया कितना आएगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पे है क्वेश्चन। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर, है ना। कह रहे कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसका बेस 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर उसका बेस दिया गया है ना। तो आइसोस्केलेस है, तो फिर क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज, एरिया भी गिवन है 192, ठीक, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कहता है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो बहुत इजी है ना। पेरीमीटर के लिए क्या, लेट कर लेते, इक्वल साइड एक्स है तो यहां लिख लेते लेट, है ना, इक्वल साइड बी, है ना, लेट इक्वल साइड बी एक्स। लेट कर लिया है कि जो इक्वल साइड है वो क्या है, एक्स है हमारा। तो अगर इक्वल साइड हमारा, ध्यान से दीजिए, अगर इक्वल साइड हमारी एक्स है ना, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होएगा। देखिए ध्यान से, सम ऑफ ऑल साइड्स, एक्स प्लस 24 नहीं होएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या गिवन है, एरिया गिवन है, अपने आप से एरिया निकाल लो। तो बेटा देखो, क्या अपने आप से इसमें हाइट लेट कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे हाइट लेट कर लेते हैं, एच है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट हाइट बी एच। जो हाइट है हमारी वो एच है, तो ध्यान दीजिएगा जो हमारी हाइट एच है ना, तो उससे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं अपने आप। एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया भगवान दया से देखिए फिर से गिवन है 192 बराबर हाफ। अब देखिए बेटा बेस क्वेश्चन में क्या है, 24 है ना। देखिए ध्यान से, बेस जो है, क्योंकि हाइट ये है तो बेस 24 है इनटू, है ना, और ये हाइट कितनी होगी बेटा पता नहीं, वही फाइंड करनी है, एच है, तो ये 12 1 जा 12, 5 से 60, 6 जा 72, एच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, एच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो हमारी हाइट है वो हमारी 16 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या यहां पे वही प्रॉपर्टी लगाइए जो हम लोग ने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस के लिए पढ़ी थी, क्या कि जो नॉन इक्वल साइड के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि यहां से लेके एम से लेके सी तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी। आ जाओ फिर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यों, ध्यान सुनना, देखो इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, तो ये इन ट्रायंगल ए सी ए एम सी में आ जाओ, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, है ना। ट्रायंगल ए एम सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें है ना हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं जिससे कि एक्स की वैल्यू आ जाए। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब एम का स्क्वायर जो कि हमारी 16 आई है, और प्लस सीएम का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 0 1 36, 6 दूनी 12, तो 256, ठीक है। तो 256 प्लस 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करिए, 6 2 10 10 4, एक्स इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, है ना। एक्स इज इक्वल टू 20 मतलब 20 सेंटीमीटर, यूनिट लगाना जरूरी ना। तो एक्स यानी कि हमारे साइड्स आ गई, कितनी आ गई, इक्वल साइड्स 20 सेंटीमीटर थी,
नहीं दी, तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना था, तो बस इजी हो गया अब हमारे लिए। तो x यानी कि 20 + 20 + 24, ओवरऑल 64 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना था, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले इसकी इक्वल साइड को x लेट कर लिया, उसके बाद हाइट h लेट कर ली, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि एरिया पहले से गिवन था और हम लोग को बेस पता ही 24 है, हाफ बेस इनटू हाइट लगाया, h हाइट हमारी 16 आ गई। अब देखा कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो नॉन इक्वल साइड की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो सामने वाली करस्पॉन्डिंग साइड को दो इक्वल हिस्सों में काटेगा, तो ये 12 ये 12। जैसे ही इसकी हाइट पता चल गया AMC राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से पाइथागोरस अप्लाई की, ऑन अप्लाइंग, है ना, पाइथागोरस अप्लाई करी तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, जमीन वाला पर बेस, बचा हुआ परपेंडिकुलर, सबको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 20, x मतलब इक्वल साइड्स थी, और पेरीमीटर निकालना तो x + x + 24 था, x की वैल्यू रख दी उसमें, पेरीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट वाला, है ना। तो बेटा इसमें देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन दी साइड्स एट राइट एंगल, है ना, यानी कि राइट एंगल मतलब पता है क्या, कि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, द डिफरेंस बिटवीन द साइड एट राइट एंगल मतलब राइट एंगल से जो चिपकी हुई दो साइड्स हैं, है ना, उनके बीच का डिफरेंस, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये और ये, इनका डिफरेंस, है ना। तो देखिए इनका डिफरेंस 14 दिया गया है, तो यानी कि लेट कर लेते हैं फर्स्ट साइड x, कितना लेट कर लिया है, x लेट कर लिया है, फर्स्ट साइड b x, पहली साइड x है, तो दूसरी वाली के लिए डिफरेंस दिया, दूसरी 14 छोटी है इससे, है ना, तो दूसरी कितनी हो गई x - 14, तो सेकंड वाली कितनी हो गई, सेकंड साइड b x - 14 हो गई, है ना। अब देखिए बेटा बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गई, है ना, और एरिया देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, एरिया दे रखा है कितना 192, कहता है एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 दिया है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेस और हाइट पता, अपने आप से एरिया निकाल लीजिए, तो इसमें एरिया बराबर हाफ बेस इनटू हाइट, क्यों, क्योंकि भैया सबसे पहली बात ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एरिया बराबर हाफ बेस इनटू हाइट लग सकता है, एरिया भी दिया गया भगवान की दया से, फिर से हो गई हमारा भगवान की दया, हाफ बेस कितना है x है और हाइट कितनी है x - 14 है, ये इधर आ जाएगा तो ये 240 हो जाएगा, बराबर x² - 14x, इधर आ जाएगा ये x² - 14x प्लस -240 इज इक्वल्स टू 0, x² - x, अच्छा 240 के फैक्टर करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 24 - 10 - 240 इज इक्वल्स टू 0, x² - 24x प्लस 10x - 240 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट टू लास्ट टू, x कॉमन किया तो ये x - 24 और प्लस 10 कॉमन किया तो x - 24 बराबर 0, x + 10 x - 24 बराबर 0। ठीक, x इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू 24, तो x की दो वैल्यू आ गई, या तो नेग्लेक्ट करनी पड़ जाएगी, क्यों नेग्लेक्ट करनी पड़ गई, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो x बराबर 24 ले ली, तो फिर ये वाली कितनी हो गई, ये वाली साइड हो गई हमारे पास 24, है ना, और एरिया देखो कितना दिया गया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर यूनिट लगा दी, और फिर दूसरी वाली 24 - 10 14, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई करने पे देखिए क्या होएगा, देखिए ध्यान से इधर देख लीजिए, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर
बराबर बची हुई दोनों साइडों का स्क्वायर। देखिए जमीन पे जो है उसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो रह गया उसका स्क्वायर। तो ए बी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है उसमें पेरीमीटर। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, पेरीमीटर फाइंड करना हम लोग को। तो पेरीमीटर के लिए तीनों साइडें पता होनी चाहिए। देखिए एक पता है, दूसरी पता है, तीसरी फाइंड करनी है। पाइथागोरस लगा लो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बीसी दिया गया हम लोग को 24 का स्क्वायर प्लस, है ना, और 24 हो गया, ये हो गया 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 और ये हो जाएगा 100 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 676। ठीक है, अब देन 676 के हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 676 का फैक्टर 2 से, 3 जा 2, 3 जा 2, 8 जा 2, 1 जा 2, 6 जा 2, 9 जा, और ये 13 का, तो 13 और 13, तो हो जाएगा ए बी बराबर 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, तो 2 इंटू 13, 13 तो 26, 26 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ए बी पता है क्या 26 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, पेरीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड कर दो, 26 प्लस 10 प्लस 24, 25 50 60, 60 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बेटा एक चीज ध्यान से सुन लो लास्ट में। अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत लगाइएगा, पीडीएफ भेज रहा हूं टेलीग्राम पे, उसके ही क्वेश्चन लगाइएगा, केवल उसको ही प्रैक्टिस करिएगा। जिस क्वेश्चन में भी डाउट आता है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और डीएम कर दीजिएगा मुझे, है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे से लगाइएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी फिजिक्स की। ठीक है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट।